दोस्तों, पुराने समय से ही हमारे देश में हाथियों का एक विशेष ओहदा रहा है। हमारे देश में चाहे धार्मिक मान्यताएं हों, चाहे फिर राजे महाराजाओं की अपनी शान और शौकत हो, तो वहाँ पर हाथियों का एक विशेष महत्व होता है। जो जितना बड़ा राजा और उसके पास जितने ज़्यादा हाथी, उसकी उतनी ज़्यादा ख्याति, ऐसी मान्यताएं हुआ करती थी। और जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, मैं जयपुर आया हूँ और जयपुर की सारी जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं वो मैं आपको वन बाई वन करके अपनी वीडियोस में दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जगह भी मैं आपको एक्सप्लोर करवाने जा रहा हूँ। ये जगह आमेर से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर, जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 है, जो दिल्ली के लिए जाता है, उस हाईवे पर ये गांव बना हुआ है। और यहाँ इस पूरे गांव के अंदर आपको जो देखने को चीज़ मिलेगी वो होगी सिर्फ एलिफेंट और एलिफेंट। और बहुत ही कम पैसों में आप इनकी सवारी भी कर सकते हैं। केवल 200 रुपये देकर आप पूरे गांव को इन हाथियों से घूम सकते हैं, जो कि बहुत रॉयल फीलिंग देता है और बहुत मज़ा आता है। मैंने दोस्तों बचपन में बहुत बार हाथियों को देखा है, पास से भी देखा है, लेकिन उस समय मैं इतना उत्सुक नहीं हुआ करता था हाथी को देखकर। लेकिन आज जब मैं यहाँ आया और हाथियों को इतने पास से देखा, उनको छू पाए, बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, आप सभी को कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये जो गांव जहाँ पर बना हुआ है बहुत ही खूबसूरत जगह है, पूरे हरे भरे पेड़ पौधे हैं। दोस्तों, कोविड की पहली लहर से पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी रौनक थी। बहुत सारे पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते थे और बहुत मज़ा आता था। लेकिन इस टाइम मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एकदम सूनापन पड़ा हुआ है, बहुत कम लोग ही घूमने के लिए आए हैं। और ये देखिए, 2 एलिफेंट हैं, एक इसमें नर है, एक मादा है। बहुत ही शानदार लग रहे हैं ये लोग। और दोस्तों, मैंने इनको चारा खिलाया और इनको पास से जाके छुआ तो बहुत अच्छा लगा। बहुत ही ज़्यादा मैंने एंजॉय किया, एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। क्योंकि दोस्तों, अगर सनातन हिंदू सभ्यता की बात की जाए तो हाथियों की एक अलग ही इमेज होती है हमारे मन में। क्योंकि हमारे जो देव हैं गणपति, उनका अगर प्रतिबिंब अगर आपकी आंखों के सामने आएगा तो आपको सबसे पहले एलिफेंट ही दिखेगा। और जब आप एलिफेंट देखते हैं तो हम हिंदू लोग ऐसे होते ही हैं कि हम हर जानवर में अपने किसी न किसी देव को देखते हैं। जैसे एलिफेंट में हम गणेश जी को देखते हैं, ऐसे ही हम लोग बहुत सारी चीज़ों में गाय को माता समझते हैं। तो अपने जो सनातन सभ्यता है उसमें बहुत सारे महत्व हैं और बहुत ही ज़्यादा कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। आपको सारी कहानियाँ मालूम ही हैं। और दोस्तों, बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे जब इनको टच किया, इनको चारा खिलाया, बहुत मज़ा आया मुझे। और दोस्तों, मैं राइड भी करना चाहता था, लेकिन समय की कमी के कारण मैं राइड नहीं कर पाया। फिर कभी आऊँगा राजस्थान या जयपुर में, तब मैं राइड करने की कोशिश करूँगा, लेकिन इस बार राइड रहने देता हूँ। और दोस्तों, अभी मैं इस वीडियो में आपको राइड दिखाऊँगा, लेकिन मैं राइड खुद नहीं कर रहा हूँ। और ये देखिए, एक बच्चा बड़ा शायद ये जो इनकी देख रेख करते हैं उन्हीं का लड़का है ये, और यहाँ पर अच्छे से एंजॉय कर रहा है। अब इनको तो हाथियों से डर नहीं लगता है, क्योंकि रात दिन ये लोग हाथियों के साथ ही रहते हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ का जो वातावरण है। वैसे साफ़ सफाई कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक गांव है और गांव में तो आप समझ ही सकते हैं बहुत सारी जागरूकता की कमी होती है और बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो भी है, बहुत ही अच्छा वातावरण है यहाँ का, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश यहाँ पे सब कुछ लग रहा है। और इतनी गर्मी पड़ने के बाद भी यहाँ के जो पेड़ पौधे वगैरह हैं बिल्कुल हरे भरे हैं। और ये मिट्टी डाल के रखते हैं, क्योंकि जब हाथी यहाँ पे चलते हैं ना, तो उनको कोई तकलीफ़ ना हो, तो इस मिट्टी डाल के रखा हुआ है यहाँ पे। और ये देखिए, कुछ लोग हाथियों पर सवारी करके आए हुए हैं और यहीं पर ये स्टॉपेज पॉइंट होता है। यहाँ पर पूरा गांव का चक्कर लगाने के बाद वो लोग यहाँ पर ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जब भी कुछ लोग कैमरे को देखते हैं तो उनके अंदर एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं। जैसे ये देखिए, लड़का डांस कर रहा है और पीछे भी लोग डांस कर रहे हैं। और अभी महावत ने हमें इशारा किया है कि ये हाथी आपको नमस्कार करने वाले हैं। तो उन्होंने, ये देखिए, एक पीछे जो हाथी है उसने नमस्कार किया है अभी, और ये भी देखो नमस्कार की मुद्रा में है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही रॉयल फीलिंग आ रही है, बहुत मज़ा आया है इनको देख के। और दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही शानदार वीडियो आती रहती हैं। और इस वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐतिहासिक नहीं दिखाया, क्योंकि दोस्तों ये जगह भी एक विशेष महत्व रखती है, तो मैंने सोचा आपको ज़रूर दिखाई जाए। और दोस्तों, थोड़ा बिजी भी था, जिसकी वजह से मैंने अभी जो हिस्टोरिकल पैलेस हैं उनकी एडिटिंग नहीं कर पाई थी, जिसलिए मैं हिस्टोरिकल पैलेस की वीडियो इस बार नहीं ला पाया। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी से यहीं पर
विदा लेते हैं और बहुत जल्द मिलते हैं किसी एक नए ऐतिहासिक पैलेस पर, नए ऐतिहासिक जगह पर, जिसे देखकर आप खुश हो जाएंगे और बहुत इन्जॉय करेंगे। दोस्तों, गणेश चतुर्थी की आपको अग्रिम बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत।